हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 12वां बाब पहली 8 आयत। उस वक्त यीशु सब्बत के दिन खेतों में से जा रहा था और उसके शागिर्द भूखे थे और वो बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। तब फरीसियों ने देखकर उससे कहा, देख तेरे शागिर्द वो काम करते हैं जो सब्बत के दिन करना रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने वो नहीं पढ़ा जो दाऊद ने किया जब वो और उसके साथी भूखे थे? वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नज़र की रोटियां खाईं जिनका खाना उसको और उसके साथियों को रवा न था मगर फक्त काहिनों को। और क्या तुमने तौरात में नहीं पढ़ा कि काहिन सब्बत के दिन हैकल में सब्बत को पाक नहीं रखते तो भी बेकसूर रहते हैं? बस मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा है। लेकिन अगर तुम उसके मायने जानते कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ तो तुम बेकसूरों को कसूरवार ना ठहराते, क्योंकि इब्ने इंसान सब्बत का भी मालिक है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, सब्बत के मानने के बारे में जो सबक मसीह ने सिखाया वो ये है कि अगरचे शरीयत पाक और खुदा की तरफ से है, ये किसी ज़रूरी काम की खातिर तोड़ी भी जा सकती है, जिस तरह दाऊद के मामले में हुआ। यानी जब वो और उसके साथी भूखे थे तो वो क्यों कर खुदा के घर में गए और नज़र की हुई रोटियां खाईं जिनका खाना उसको और उसके साथियों को रवा ना था। यानी सब्बत को रहम के मामले में तोड़ा भी जा सकता है, जिस तरह के सूखे हाथ वाले आदमी को शिफा देते वक्त हुआ। इसी तरह मसीह ने ये वाज़े किया कि इंसान सब्बत का भी मालिक है, यानी वो सब्बत का मालिक है। इसका नतीजा ये निकला कि उसके दुश्मन कहर से भर गए और उसके कत्ल के मंसूबे बनाने लगे, मगर यीशु बड़ी खामोशी से वहाँ से निकल गया। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।